हर हर महादेव, जय श्री राम। पहलगाम की दुर्दांत घटना को देखकर शायद ही कोई है जो अंदर से हिला ना हो। ऐसा नहीं है कि ये घटना या इस प्रकार की घटना पहली बार भारत देश में हुई है। इससे पहले कई बार इस देश में ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि हमारे समाज को भूलने की आदत है इसलिए हम भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद हम पहलगाम की घटना को भी भूल जाएंगे। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान को क्या मानते हैं। क्या पाकिस्तान कोई देश है? जी नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। भारत के ही पाकिस्तान के विचार ने इस भारत के टुकड़े कराए धर्म के, मजहब के आधार पर, धर्म नहीं मजहब के आधार पर। और उनका वो मजहब क्या कहता है हम लोगों के बारे में, हम लोग मतलब हिंदू या गैर मुस्लिम, ये भी स्पष्ट है। बहुत सारे हिंदू ये नहीं जानते कि आपके बारे में उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल वही चीज़ लिखी है जो कुछ दिन पहले तथाकथित पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने खुले मंच से कहा। भारत से दुश्मनी नहीं है उनको हिंदुओं से दुश्मनी है। वो जो पाकिस्तान जिसने भारत का वो हिस्सा अलग किया उसको भी हिंदू से दुश्मनी है, और इस देश के अंदर जो हमारी शोभा यात्राओं पे पत्थर चलाते हैं उस पाकिस्तान को भी हिंदुओं से ही नफरत है और दुश्मनी है। आप वाजिबुल कत्ल हैं। आपको छुप कर मारने का, दुख कर मारने का, धोखे से मारने का आदेश है उनकी कुरान में। सूरा अल तौबा आयत संख्या 5 पढ़िए। ऐसी जाने कितनी आयतें हैं, हदीसों में तो जाने क्या क्या है आपके बारे में, लेकिन ना हम पढ़ना चाहते हैं ना हम मानना चाहते हैं। उस पर कुछ बिकाऊ दोगले लोग यहाँ भारत में हैं जो कहते हैं कि नहीं डीएनए एक है। भाई साहब, डीएनए एक खूब हो, लेकिन उनकी पद्धति अलग है। उनका पिता, उनका पुत्र भी अगर इस्लामिक लॉज के, इस्लामिक शरिया के खिलाफ जाएगा तो वो उसको भी काफिर डिक्लेयर करके मार देंगे। फिर आप तो कुछ भी नहीं उनके लिए। पता नहीं कब ये चीज समझ में आएगी हम लोगों के। आप अचंभा कर रहे हैं कि उन्होंने पर्यटकों से पहले कलमा पढ़वाया। जिसने कलमा पढ़ लिया उसकी पैंट उतार के चेक की सुन्नत है कि नहीं, फिर गोली मारी। कोई पहली घटना नहीं है ये। बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की सेना हिंदुओं का नरसंहार कर रही थी तब भी यही चीजें हो रही थी। कोई पहली घटना नहीं है, हमेशा होता रहा। समस्या हमारे शासन तंत्र की है। ये जो लोकतंत्र है ये इस्लामिक जिहाद से नहीं लड़ सकता, ये नपुंसक तंत्र है। बल्कि ये लोकतंत्र तो इस्लामियों के लिए बहुत ही उपयुक्त शासन तंत्र है, जिसमें ये अपनी संख्या बढ़ाकर सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। जैसे हम इंग्लैंड की हालत देख रहे हैं, अन्य कई देशों की हालत देख रहे हैं यूरोप के, जहां पर ये भारी मात्रा में हो जाते हैं, ये उसका स्वरूप बदल देते हैं शासन का। जब तक ये कम है तब तक ये लोकतंत्र में सारे अधिकारियों का उपयोग करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप पर पत्थर फेंकते हैं और खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ये कौन सा अल्पसंख्यक है जिसने देश बंटवा दिया? अगर अल्पसंख्यक है तो क्या ये इतना कमजोर है कि इसने देश बंटवा दिया? अगर देश बंटवा सकता है तो अल्पसंख्यक कैसे हो गया? ये कैसी माइनॉरिटी है? ये कितनी खामियां इस लोकतंत्र में। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है, लेकिन भारत सरकार में अल्पसंख्यक का मंत्रालय है। इतनी खामियां हैं इस लोकतंत्र में कि ये लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर की समस्या को राजनीतिक समस्या बताती है, इस्लामिक जिहाद की समस्या नहीं बताती। पहलगाम की घटना कोई पहली घटना नहीं है। 1990 में कश्मीरी पंडित भी भगाए थे
और उनको भगाने कोई पाकिस्तान बॉर्डर पार से नहीं आया था, यही कश्मीरी मुसल्ले थे, इन्हीं ने भगाया था उनको। आज जो आतंकवादी आए उनको खाना पीना शेल्टर रास्ता बताना कौन बता रहा है? ये वही कश्मीरी बता रहे हैं। तो आप ये सोचें, और ये किसी देश को नहीं मानते, इस्लाम में किसी देश को मानने का औचित्य नहीं है। वहाँ पर देश की परिकल्पना ही फ्रॉड है इस्लाम की नज़र में। वो उम्मत को मानते हैं, खिलाफत को मानते हैं, अमीरात को मानते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदू ही तो मारे ना उन्होंने। और ये मैं अर्चना तिवारी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, एक मुसल्ले का इंटरव्यू ले रही थी, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, प्रसन्न था। पहलगाम की इस घटना पर उड़ीसा के एक मुसल्ले ने धन्यवाद दिया है उनको, जिन्होंने हिंदुओं को मारा है। तो पाकिस्तान बॉर्डर के पार नहीं है, जिसे आप बांग्लादेश कह रहे, ये पूर्वी पाकिस्तान था। इसको बनाने वाले इसी देश के अंदर रहते थे, उन्होंने वोट देकर इस देश के टुकड़े कराए और इसी देश में रह गए, आज भी इसी देश में है। तो पाकिस्तान बॉर्डर के पार नहीं है, पाकिस्तान भारत के अंदर है, इसी देश के अंदर है। पहले इस पाकिस्तान का इलाज करना जरूरी है। जब तक इस पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, बाहर वाले पाकिस्तान तो आते ही रहेंगे मारने के लिए। इसका इलाज कौन करेगा? एक तो अंग्रेजों का बनाया आर्म्स एक्ट लगा रखा है। अरे आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमें हथियार तो रखने की कम से कम परमिशन दीजिए। हमें इतना तो परमिट कीजिए कि हम छोटे हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रख सकें। बंगाल के हिंदुओं के पास अपने हथियार होते तो उनके साथ इतना बुरा नहीं होता, उनके छोटे छोटे बच्चे आग में नहीं झोंके जाते। पिता पुत्र को निर्ममता से वो इतनी आसानी से नहीं मार पाते। एक तो ये सरकार 244 सीट पा गई है, जब 303 सीटें थी तब कुछ किया नहीं। 244 सीट पा गई है तो अब भी कुछ करने की इनकी औकात नहीं है, विल पावर नहीं, इच्छा नहीं। कश्मीर में क्या जरूरत थी चुनाव कराने की? फिर से वही उमर अब्दुल्ला बैठ गया, इसका बाप था फारूक अब्दुल्ला, उसी के समय में तो कश्मीरी पंडित भागे थे, भगाए गए थे। भागे नहीं थे, डराकर धमकाकर मारकर भगाए गए थे वहां से। यही था मुख्यमंत्री इसका बाप साले का। आज उसको बैठा दिया। उसका एमएलए कह रहा है कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं ये कल्चरल इन्वेजन है, सांस्कृतिक आक्रमण है। इसके बाद ये घटना हुई है। आतंकवादियों को आप पनाह देते हैं। दिल्ली की सरकार से बात कर रहे हैं हम, केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, क्या समझते हैं आप अपने आप को? हमारी लाशों पे खेलेंगे आप, हमको मरवाएंगे आप, और हम ही से वोट की अपेक्षा करेंगे? बंगाल में जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया वो किसके सहारे रह गए? फिर ममता के गुंडों ने उनको काट दिया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, आप गए उनको बचाने? केंद्र की शक्ति है आपके पास, अनुच्छेद 355 नहीं लगा सकते वहां पर? किस लिए नहीं? है तो फिर हटाइए ना, संशोधन करके अनुच्छेद 355 56 हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का वो दिखाते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि ज्यादातर जो SC/SC एक्ट के जो मुकदमे हैं, SC/ST एक्ट वाले, वो सब फर्जी हैं। 90% 99% पारित किया था ना आदेश, आपने संसद में पलट दिया, आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आज हिंदुओं को जागना पड़ेगा। इन राजनेताओं के भरोसे हम नहीं जी सकते, इनके भरोसे कुछ नहीं होगा। ये हमें मरवा सकते हैं, सिर्फ ये मरवा सकते हैं। और अंधभक्तों से कृपया बचें। और जो भी पाकिस्तान से मेल मिलाप और घनिष्ठता की बात करे उसके तो जूते पड़ने चाहिए। ध्यान में रखिएगा, आपको दिख जाए जूते मारिए, फेंक के उसको घसीट के मारिए ऐसे लोगों को। और सबसे पहले इस्लामिक, ये जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहा है? कोई पिटीशन, वसीम रिजवी ने पिटीशन डाली थी कि इस्लाम में, कुरान में ये आयतें हैं, इनको हटा दीजिए, ये बहुत ही आक्रामक हैं दूसरे समुदायों के विरुद्ध। उन पर फाइन लगा दिया और पिटीशन डिसमिस कर दी। ऐसी तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, अन्यायपालिका है। ये सब टिकाऊ हैं।
हाई कोर्ट के जजों के पास करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, घर में जल जा रहे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं होंगे इतने पैसे? रात में कोर्ट खोल देते हो आतंकवादियों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हो, उनकी सुरक्षा के लिए हो। ये लोकतंत्र कतई निष्क्रिय है इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए। आपको हमें खुद जागृत होना पड़ेगा, अपने आप को सशस्त्र करना पड़ेगा। इनके बस की बात नहीं है। ये राजनेता सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ देखें, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। सपा और ये कांग्रेस तो खुल के ही उनके साथ खड़ी रहती है, ये तो है ही नीच। बीजेपी भी कम नहीं है, इसके भी नेता बहुत स्वार्थी है। आपको मरवा देंगे, आपसे वोट ले लेंगे, इसके बाद आपको कूड़े में डाल देंगे मरने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए कुछ कहने के लिए। पूरे शासन तंत्र में उन्हीं जिहादियों को बैठा रखा है कश्मीर में। जम्मू को अलग क्यों नहीं करते? क्यों उसको एक अलग टेरिटरी नहीं बनाते, यूटी नहीं बनाते? क्यों उसके साथ बांध के रखा है? जनसंख्या वहां की कम है, फर्जी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा सीट दे रखी है। हमेशा मुल्ला ही बनेगा वहां पर सीएम अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद को क्यों छुड़ाया आपने? क्यों छोड़ा जब वो आतंकवादी है? तो यहां हमको दिखाते हैं, हम लोग क्या समझते नहीं है क्या? जब मर्जी आई तब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल दिया, बाकी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट है इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। इच्छा शक्ति नहीं है, आप लालची हैं। स्वीकार करिए इस चीज को। उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होते, कोई और बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो यहां भी पत्थरबाजी हो रही होती। प्रयास तो बहुत किया उनको हटाने का इन लोगों ने। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमको योगी जी की पसंद नहीं है, उसके हम विरोध करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो चीज सही है उसको हम सही बोलेंगे। योगी जी राजनीतिक नहीं है, प्योर, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए यहां पर शांति है उत्तर प्रदेश में। वरना मध्य प्रदेश में, गुना में तो पत्थरबाजी हो। क्या वहां बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या कर लिया आपने? वो मुल्ला खुलेआम धमकी दे रहा था, हिंदू बुजदिल हैं, कायर हैं, बिना पुलिस के कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लिया आपने उसका? क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री। यसमैन को बना देते हैं मुख्यमंत्री, बस यसमैन हो जो जी हुजूरी करता रहे। इसीलिए योगी जी से इनको खुन्नस थी, क्योंकि वो यसमैन आदमी नहीं है। जो सही चीज है वो करेंगे। नागपुर में हुआ ना, क्या कर लिया आपने? कहां नहीं हो रहा? क्यों नहीं अपनी शक्ति का प्रयोग करते? वहां बैठे हैं केंद्र में, मरवा के मानेंगे क्या? जय हिंद, जय भारत। सब लोग अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का इंतजाम स्वयं करें, इनके भरोसे ना रहें।